हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये दौर था 18वीं सदी की शुरुआत का, जब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही थी। लोगों के विचार बदल रहे थे, लोगों के जीने के तरीके बदल रहे थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, लोग अब खाने पीने की चीज़ों तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। इस कारण लोग अलग अलग तकनीक ढूंढने लगे, अलग अलग तरकीब सोचने लगे और ये आगे जाकर के यूरोप में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। और इस औद्योगिक क्रांति को आगे ले जाने में रेलवे की खोज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे के यानी कि ट्रेन के इतिहास के संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। दोस्तों इमेजिन करिए, जब ट्रेन का आविष्कार नहीं हुआ था और परिवहन का कोई अच्छा साधन भी नहीं था, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे जाते होंगे, लोग सामान की ढुलाई कैसे करते होंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वो बैलगाड़ी को यूज करते होंगे या फिर घोड़े गाड़ी को यूज करते होंगे या लकड़ी का बोट का यूज करते होंगे। ट्रेन का इतिहास भी काफ़ी लंबा रहा है और अलग अलग समय में इस पर कई लोगों ने अपना काम का योगदान दिया है। आमतौर पर जिन लोगों का नाम ट्रेन के आविष्कार में गिना जाता है, उसमें सबसे ऊपर जेम्स वाट है। जी हाँ दोस्तों, इनके अथक प्रयास से ही बाकी के वैज्ञानिकों ने इस पर काम करने का प्रयास किया। 1736 ईस्वी में जन्मे जेम्स वाट ने 1776 ईस्वी में थॉमस निकोमन की थ्योरी पर काम करते हुए सबसे पहले भाप इंजन का निर्माण किया, जो दुनिया को यह दिखाया कि ऊष्मा और ऊर्जा की शक्ति भी कोई चीज होती है। और वाट की इस खोज ने औद्योगिक क्रांति में जान डाल दी। इस भाप इंजन का आविष्कार हो जाने के बाद ही वैज्ञानिकों की सोच में बिना बैलगाड़ी से चलने वाला गाड़ी का ख्याल आया। रिचर्ड ट्रेविथिक 21 फरवरी 1804 को रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक भाप इंजन का निर्माण किया, जो जेम्स वाट के द्वारा बनाए गए भाप इंजनों से कई गुना शक्तिशाली था। और सबसे पहले रिचर्ड ट्रेविथिक ने ही भाप इंजन के सहारे ट्रेन के डिब्बों को चलाने का काम किया, या फिर कह सकते हैं ट्रेन को चलाने का सबसे पहले काम रिचर्ड ट्रेविथिक ने ही किया था। इससे पहले रिचर्ड ट्रेविथिक ने 1799 ईस्वी में भी एक भाप इंजन का निर्माण कर दिया था, लेकिन वो भाप इंजन उतना शक्तिशाली नहीं था। रिचर्ड ट्रेविथिक ने 1804 ईस्वी में सफलतापूर्वक भाप इंजन का प्रयोग किया, जिसमें 5 डब्बे एवं 10 टन लोहा के साथ 70 यात्री भी सवार थे। यह ट्रेन ने सबसे पहले अपनी यात्रा 15.7 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया, और इस यात्रा को तय करने में कुल 4 घंटे लगे थे, जो काफ़ी अधिक समय था। ये इंजन इतना वजनदार था कि जब इसे पटरियों पे चलाया गया तो पटरियां धड़ाधड़ टूटने लगी, जिसके कारण रिचर्ड ट्रेविथिक का ये खोजा गया भाप के इंजन असफल साबित हुआ। फिर रिचर्ड ट्रेविथिक ने 1808 ईस्वी में एक और भाप इंजन का निर्माण किया, लेकिन फिर भी वो असफल रहे। इसके बाद रिचर्ड ट्रेविथिक ने इस पर काम करना बंद कर दिए। जॉर्ज स्टीफेंस, जिन्हें आज के समय में फादर ऑफ रेलवे यानी रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है, इन्हें कोयले के इंजन से ट्रेन चलाने तथा बड़े स्तर पर विश्व के अन्य भागों में ट्रेन को पहुंचाने के लिए याद किया जाता है। जॉर्ज ने भाप इंजन में बदलाव करके एक मजबूत और एक शक्तिशाली इंजन बनाया, जो अपने साथ भारी वस्तुओं को खींचने में सक्षम था। भाप इंजन की सहायता से 38 ट्रेन के डिब्बे खींचे गए, जिसमें तकरीबन 600 यात्री सफ़र कर रहे थे। और इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटलैंड तक 37 किलोमीटर यात्रा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया। और इस घटना के बाद दोस्तों
अनेक देशों ने रेल इंजन और ट्रेन के डिब्बे बनाने में जुट गए। भारतीय रेल, दोस्तों भारतीय रेलवे का नेटवर्क टॉप 5 देशों के रेलवे नेटवर्कों में से एक है और तकरीबन 15 लाख कर्मचारियों को रोजगार देने वाला सबसे बड़ा नियोक्ता है। आज के समय में भारतीय रेल देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या दोस्त आप जानते हैं कि देश का पहला रेल कब और कहां चलाई गई थी? तो आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। 16 अप्रैल 1853 का दिन था और उस समय भारत पर लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। तब भारतीय रेलवे ने अपनी पहली यात्रा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे बोरी बंदर के नाम से जाना जाता था, और थाने के बीच 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी, जिसमें तकरीबन 400 यात्री सफर कर रहे थे। और दोस्तों इस रेलगाड़ी को खींचने के लिए ब्रिटेन से मंगाए गए 3 भाप के इंजन सुल्तान, साहेब और सिंधु के द्वारा खींचा गया था। क्या आप दोस्तों जानते हैं कि देश में सबसे पहले पटरियां बिछाने का काम किस कंपनी ने की थी? तो आइए दोस्तों बताते हैं। सन 1845 ईस्वी में स्थापित ग्रेट पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने ही सबसे पहले पटरियों बिछाने का काम किया था और इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में पटरियां बिछाने का काम शुरू हो गया। चलो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय